And all, my name is Amandeep Kaur and welcome to my YouTube channel. Here in this video I'm gonna tell you that how we can elaborate our point. Actually, most of the students face difficulty whenever they have to elaborate any point in the writing task too. So today इस वीडियो को देखने के बाद आपको इसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि हम अपने इलेबोरेशन को कैसे अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको लास्ट में सब कुछ पता चल जाएगा कि हम इलेबोरेशन किसी भी पॉइंट की कैसे कर सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, जैसे मैंने यहाँ पर एक टास्क 2 की स्टेटमेंट ली हुई है, उसमें लिखा है मैंने, सम कंपनीज हैव यूनिफॉर्म्स फॉर देयर स्टाफ विच मस्ट बी वॉर्न एट ऑल टाइम्स, डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस। देखो, कुछ जो कंपनीज होती हैं उसमें क्या होता है कि जो स्टाफ होते हैं उनके लिए यूनिफॉर्म होती है जो उनको हर टाइम पहननी पड़ती है। तो मतलब जब वो ऑफिस जाते हैं तो उनको वो यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है। उसके हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेज को डिस्क्राइब करना है कि यूनिफॉर्म पहनने के क्या एडवांटेज है और यूनिफॉर्म ना पहनने के क्या डिसएडवांटेज है। सॉरी। तो देखो, मैंने कैसे मैंने एक पॉइंट उठाया और उसी पॉइंट को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है अच्छी तरह से। जैसे देखो, मैंने सबसे पहले डिसएडवांटेज ली हुई है। तो डिसएडवांटेज में मैंने क्या किया है, देखो, सबसे पहले हम जब भी किसी पॉइंट को इलेबोरेट करते हैं हमारे दिमाग में सबसे पहले एक मेन पॉइंट आता है जो भी हम इलेबोरेट करेंगे। तो जब भी मैंने मान लीजिए कि हमारा ये टास्क है, तो हमने इसके डिसएडवांटेज को डिस्कस करना है। और डिसएडवांटेज में हमें क्या पॉइंट मेन आएगा सबसे पहले हमारे दिमाग में, कि जब यूनिफॉर्म पहनेंगे जो वर्कर हों, अगर जो वर्कर्स यूनिफॉर्म पहनेंगे तो क्या होगा, उससे उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो रिड्यूस होगी। तो ये हमारा एक मेन पॉइंट बन गया। देखो, जो मैंने मेन पॉइंट लिखा है डिसएडवांटेज का, सबसे पहले जब भी हम पॉइंट को इलेबोरेट करते हैं तो सबसे पहले हमें उसका मेन पॉइंट लिखना होता है। और जो मेन पॉइंट होता है वो हमारा बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा है, देखो, सबसे पहले तो देखो मैंने इसे जीरण से स्टार्ट किया है, वीयरिंग से, आईएनजी से स्टार्ट किया। जीरण क्या होता है, देखो, जीरण की वैसे मैं अलग वीडियो बना दूंगी, बट जीरण में क्या होता है कि हम जब वर्ब को बिल्कुल स्टार्टिंग में आईएनजी की फॉर्म में लेके आते हैं तो उसे हम जीरण कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम अगर लाइन जीरण से बनाएंगे तो हमारी वो लाइन और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी सिंपल लाइन से। तो सबसे पहले जो मेरे दिमाग में एक मेन पॉइंट स्ट्राइक किया वो ये था कि यूनिफॉर्म पहनने से जो वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी है वो रिड्यूस होती है। तो ये मैंने एक मेन पॉइंट लिखा, देखो, वियरिंग यूनिफॉर्म एवरी डे कैन रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर्स। ये पॉइंट देखो, इसमें मैंने एक बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर का यूज़ किया है, इसमें और कुछ भी नहीं है। और उसके बाद मैं क्या करूँगी, जो हमारा जो मेन पॉइंट है उसको मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो मैंने एक कनेक्टर यूज़ किया, वो क्या है, टू एक्सप्लेन इट, कॉमा। देखो, हम इस पॉइंट को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, जो हमारा मेन पॉइंट है। मैंने लिखा, देखो, सम वर्कर्स डू नॉट वांट टू वियर द ड्रेस कोड असाइंड बाय देयर कंपनीज। देखो, मैंने लिखा कि जो कुछ वर्कर्स होते हैं वो ड्रेस कोड को नहीं पहनना चाहते जो उनकी कंपनी उन्हें असाइन करती है। क्यों नहीं पहनना चाहते, उसको मैंने एक कनेक्टर से, सॉरी, इसे कंजक्शन कहते हैं हम, इससे मैंने क्या किया, इसको लाइन को कनेक्ट किया। अब पिछली लाइन का हम रीज़न बताएंगे कि क्यों नहीं वो पहनना चाहते ड्रेस कोड जो उनकी कंपनी उन्हें असाइन करती है। देखो, ऐसे कनेक्ट किया, क्यों नहीं, बिकॉज, एस को हम बिकॉज भी बोल देते हैं, क्योंकि जो यूनिफॉर्म होती है समटाइम्स क्या होती है, उनकी बॉडी शेप को सूट नहीं करती। ठीक है, तो मैंने इसमें क्या किया, सबसे पहले मैंने एक मेन पॉइंट बनाया, और मेन पॉइंट बनाने के बाद मैंने क्या एक्सप्लेन किया, उस पॉइंट को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कुछ वर्कर्स जो होते हैं वो यूनिफॉर्म पहनना पसंद नहीं करते। क्यों नहीं पसंद करते, क्योंकि जो कंपनी होती है उनकी, सॉरी, क्योंकि जो यूनिफॉर्म होती है समटाइम्स उनकी बॉडी शेप को सूट नहीं करती। तो उसका आगे जो मैंने रिज़ल्ट लिखा है उसको मैंने हैंस से कनेक्ट किया, हैंस, कॉमा। देखो, दे माइट फील अनईजी एट वर्क। तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा, देखो, अगर मान लो अगर उन्होंने यूनिफॉर्म पहनी होगी तो वो क्या फील करने लगते हैं, अनईजी एट वर्क समटाइम्स, विच इन टर्न। देखो, जो मैंने विच इन टर्न यूज़ किया है वो हमेशा हम रिज़ल्ट के लिए यूज़ करते हैं। इन टर्न मतलब उस चीज़ का रिज़ल्ट हो गया। कई बार बच्चों को ये लाइन बनानी नहीं आती, बट जैसे हम इन टर्न का इसमें कोई
वो नहीं है। अगर वैसे हम लाइन को पढ़ें, विच कैन हैम्पर, हैम्पर का मतलब क्या होता है कि रोकना। तो अगर हम इंटर्न को भूल भी जाएं तब भी हमारी लाइन बनेगी। बट इंटर्न को मैंने क्यों यूज़ किया है, क्योंकि ये हमारा क्या डिस्क्राइब कर रहा है कि हमारा रिजल्ट डिस्क्राइब कर रहा है। तो मैंने क्या लिखा, विच इन टर्न कैन हैम्पर देयर परफॉर्मेंस एट वर्क, जो क्या करती है, उनकी जो परफॉर्मेंस है काम पे उसको क्या करती है, रोकती है। देखो अब इस पॉइंट को ध्यान से पढ़ो और इसमें बिल्कुल पहला पॉइंट देखो और उसका रिजल्ट देखो। पहले पॉइंट में मैंने क्या बताया था कि वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होती है, और जो रिजल्ट है मेरा वो भी देखो बिल्कुल ही सेम है, बात बिल्कुल सेम कही है मैंने फर्स्ट पॉइंट में भी और लास्ट पॉइंट में भी। बट जो मैंने फर्स्ट पॉइंट में बात कही थी उसको मैंने अच्छे से पैराफ्रेज करके मैंने उसका रिजल्ट लिख दिया। तो अगर आप किसी भी पॉइंट को एक्सप्लेन करना चाहते हो तो हमें ऐसा ही करना पड़ता है। सबसे पहले हमारे जो दिमाग में एक मेन पॉइंट आता है उसको पहले लिख दो कि इससे ये होगा, तो जब हम उनको एक्सप्लेन करेंगे तो उसका रीज़न बताओ। जैसे देखो मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ली हुई है, स्ट्रक्चर मैंने कौन सी ली हुई है, देखो ये मैंने ऐसे इस स्ट्रक्चर को यूज़ किया है मैंने। देखो पहले मैंने पॉइंट लिखा, फिर उसको मैंने ऐसे कनेक्ट किया और उसका रीज़न लिखा। सेम यहाँ पर मैंने एक चीज़ की हुई है और फिर मैंने उसका रिज़ल्ट लिखा। रिज़ल्ट देखो हमारे पास दो थे, एक तो था कि वो अनईज़ी फील करते हैं काम पे, जिसके साथ उसके साथ फर्दर क्या होता है कि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो रुकती है वहाँ पे। तो बट इस मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी हम इलेबोरेशन करते हैं तो हमारा जो मेन पॉइंट है और जो हमारा रिज़ल्ट है उनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, उनमें बात बिल्कुल सेम होती है, बट वो जो बात होती है ना उसको पैराफ्रेज करके मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ऐसे हम अपने पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और नेक्स्ट देखो एडवांटेज का पॉइंट। देखो सारे पॉइंट एक जैसे इलेबोरेट नहीं होते, कुछ पॉइंट हम ऐसे कर सकते हैं, कुछ किसी और तरीके से। बट आपको ये तरीका तो पता चल गया ना आज की डिसएडवांटेज को जैसे मैंने डिस्क्राइब किया है इस पॉइंट को, तो आप किसी और पॉइंट को कभी भी किसी भी ऐसे में ऐसे इलेबोरेट कर सकते हो। आई होप आप सबको मतलब समझ में आ गया होगा। तो अब हम एडवांटेज डिस्क्राइब करेंगे। एडवांटेज में देखो मैंने क्या लिखा हुआ है कि जो ड्रेस कोड को पहनने से हमारी जो मनी है और जो टाइम है, दो चीज़ें होगी। देखो एम्प्लॉयज़ की जो मनी है और जो टाइम है वो उनका क्या होता है, सेव होता है। तो हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं टू बी मोर प्रिसाइज का कनेक्टर यूज़ करके। देखो हमने मेन पॉइंट में दो चीज़ें लिखी हैं, एक मैंने मनी लिखी है, एक टाइम लिखा है। और अगर हमने इलेबोरेशन में अकेला मनी को एक्सप्लेन कर दिया तो उससे क्या होगा, हमारा पॉइंट अधूरा एक्सप्लेन होगा। हमें दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा तभी हमारी एक्सप्लेनेशन पूरी होगी। ये नहीं होता कि हम इंट्रो में तो सिर्फ एक चीज़ को एक्सप्लेन कर दें। सॉरी, इंट्रो में तो हमने दो चीज़ें बता दी बट नीचे हम सिर्फ एक चीज़ को एक्सप्लेन करें तो वो पॉइंट की इलेबोरेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। तो देखिए सबसे पहले मैंने मनी को एक्सप्लेन किया है। देखो टू बी मोर प्रिसाइज, दे डू नॉट नीड टू वेस्ट देयर टाइम वाइल चूजिंग डिफरेंट ड्रेसेस फॉर देयर वर्क प्लेसेस एवरी डे। सॉरी, ये मैंने मनी को नहीं, ये मैंने टाइम को मतलब एक्सप्लेन किया है कि उनको अपना टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ता जब वो डिफरेंट ड्रेस कोड चूज़ करते हैं अपने लिए। सिमिलरली उसके बाद मैंने कनेक्टर यूज़ किया सिमिलरली का मतलब क्या है कि मैं अब टाइम के बारे में तो मैंने बता दिया, अब मैं मनी के बारे में बताऊंगी। देखो दे कैन सेव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी बाय नॉट परचेजिंग टू मैनी आइटम्स ऑफ क्लोथिंग। तो देखिए जो मैंने बिल्कुल मेन पॉइंट में दो चीज़ें लिखी थी उन दोनों को ही मैंने नीचे एक्सप्लेन किया। सिमिलरली का कनेक्टर मैंने ऐड किया और दोनों चीज़ों को डिस्क्राइब कर दिया। पहले मैंने टाइम को एक्सप्लेन किया, फिर मैंने मनी को एक्सप्लेन कर दिया। तो इससे हमारी एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एक पॉइंट की हो जाती है। देखो जब भी हमने कोई भी बीपी लिखना है उसमें आप पॉइंट कम से कम ऐड करो, ये नहीं है कि हम पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करते गए, ऐसे हमारा जो टास्क है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता। हमेशा एक या फिर दो पॉइंट, ज़्यादा से ज़्यादा दो पॉइंट, बस इतने ही एक्सप्लेन किया करो। अगर हम ज़्यादा करते हैं 3 से 4 पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं हम, मतलब उनको वो एक तो अच्छे से उनकी इलेबोरेशन नहीं होती और वो टास्क भी इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं बनता। तो कोशिश करिए कि जब भी हम बीपीस को लिखते हैं तो एक पॉइंट को ही अच्छे से एक्सप्लेन करो, उसमें अपना आइडिया अपना मैसेज है जो वो अच्छे से एग्जामिनर को क्लियर करो कि हम बताना क्या चाह रहे हैं। तो आज मैंने दो तरीक़ों से आपको पैराफ्रेजिंग बताई है कि हम कैसे कैसे, सॉरी पैराफ्रेजिंग कह दिया मैंने,
दो तरीक़ों से मैंने आपको इलेबोरेशन बताई है कि हम कैसे इलेबोरेट कर सकते हैं अपने पॉइंट्स को। एक तो मैंने ऊपर वाला तरीका बताया था डिसएडवांटेज वाला, और एक मैंने एडवांटेज वाला तरीका बताया था। एक बार आप इन चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश करो अपनी राइटिंग में, तो डेफ़िनेटली आपकी राइटिंग इम्प्रूव होगी। और अगर मतलब जो भी और मेथड्स होते हैं कि हम पॉइंट्स को कैसे इलेबोरेट कर सकते हैं, वो मैं अपनी और वीडियो में बता दूँगी। बट इस वीडियो में मैं आज आपको इतना ही बताऊंगी। आई होप आप सबको मेरी वीडियो बिल्कुल बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपको समझ भी आया होगा कि मैंने कैसे एक पॉइंट को इलेबोरेट करके एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू सो मच।